और आखिरकार फनी ने अपना रंग दिखाई दिया। अम्मा का भी रूम रिनोवेट करा के वो भी वाहवाही ले ली। इन दोनों बातों पर उसके अलावा और भी कई सारी बातों हम बात करेंगे इसके नए व्लॉग के ऊपर। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब पहले बात करते हैं फ़नी की नीयत की। और फ़नी की नीयत यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। वो क्लियर कट बोल रहा है, मैंने कमरे में बंद कर दिया है। इनकी मर्जी नहीं थी वीडियो एडिट करने की। काम से बैठी चकर 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 कर रही है, लेकिन जो है काम नहीं कर रही। भाई उसने शादी क्यों की थी? शादी इसलिए तो की थी, उसने देखभाल के बहुत सोच समझ के शादी की थी कि जो मनी है ये मेरी होगी और सारी मनी मेरी होगी। अब तुम काम नहीं करोगे, उसने तुम्हें काम पे रखा हुआ है, तुम काम नहीं करोगे तो फिर पैसा कैसे आएगा? जो सब लोग पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो है इसका पूरा मास्टर प्लान है और इसी के तहत इसने ये शादी करी है, सो दैट सारी चीज़ें इसके हाथ में आ जाओ और फिर पूरी तरीके से खुद भी ऐश करे और फैमिली को भी ऐश कराए। और ये तो दोस्तों की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो भाई वो अपने हैं ही। हमेशा जो तारीफ़ करता रहता है, हर चीज़ की तारीफ़ करता रहता है, लेकिन कोई भी मौका नहीं छोड़ता कमाई का या किसी का भी। इवन देन जब वो ज़्यादा स्पेंड करती है या उसको लगता है कि वो जो उसने गलत स्पेंड किया है, हमेशा टोकता है। तो कुल मिला के कि मनी पर पूरी तरीके से नज़र है कि मनी कहाँ और कैसे खर्च हो रही है, कैसे चलेगी। देखा जाए तो इस शादी के बाद में ही, इससे पहले कभी भी आपने इसकी मनी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन जैसे ही शादी हुई सारी चीज़ें बदल गई और पूरी तरीके से इसकी मनी जो है इधर उधर सब जगह लगनी चालू हो गई। प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट कंस्ट्रक्ट करा लिया, खेत में भी एक पूरा का पूरा 2 रूम का वहाँ पे भी बना लिया, घर जो है दोनों रिनोवेट करा दिए। मुंबई का घर भी रिनोवेट करा दिया, यहाँ का घर भी रिनोवेट करा दिया। एक फ्लैट ले लिया है, बिजनेस खोलने जा रही है। और उसके अलावा यहाँ पे भी एक ट्रैवलिंग का भी, उम्रा वगैरह जाने का, वो भी एक बिज़नेस इनॉग्रेट किया था। आप सोच लीजिए कितने सारे बिजनेस वेंचर और ये सब चीज़ें चल रहे हैं। वो बेशक काम ना कर रहा हो, लेकिन इसकी मनी पूरी तरीके से ठिकाने लगाता चला जा रहा है। और ठिकाने लगाने का मतलब ये है कि उसका पूरा मनी पर फोकस है। इसलिए पिछले व्लॉग में भी जब उसने 2 तरह के सूट दिलवा दिए थे कि भाई ये ईद पर जो है एक बार पहनने का, फिर ये दूसरी बार पहनने का है, तो उसने खट से बोला था अच्छा 2 सूट दिलवा दिए। कुल मिला के ये है कि एक भी खर्चा वो जो अपनी आँख से बचाता नहीं है और तुरंत ही उस पर निशाना लगाता है और हमेशा उसको कमेंट करता है। भाई इस मास्टर प्लान में एक ना एक दिन ये तो होना ही था और आगे आगे देखिए और क्या होता है इस तरीके से। अब दूसरी अहम बात करते हैं, जो अम्मा का रूम रिनोवेट हुआ है उसके बारे में। पहली बात तो रिनोवेशन बता दें। रिनोवेशन में उसने वॉल को पेंट करा दिया है, एक फ्लोरिंग बिछा दी है फ्लोर के ऊपर, उसके अलावा एक ट्यूबलाइट वो फिक्स कर दी गई है, एक सिंगल बेड ला दिया है, उस बेड के ऊपर गद्दा भी आ गया है और बाद में वो जो है बेडशीट भी आई। अब देखिए कितना रटाया गया अम्मा को, और अम्मा ने भी जितना अच्छा तरीके से प्रमोशन किया है, इतना शायद जो है डब्बा भी नहीं करती होगी, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करती होगी। अम्मा नाम लेके कह रही है। नातिन ने सबसे पहले तो घर पुतवा दिया और उसके बाद में नातिन ने फ्लोर बिछवा दिया, फिर नातिन ने बेड लगवा दिया, फिर नातिन ने गद्दा बिछवा दिया, फिर नातिन ने ट्यूबलाइट लगा दी। नातिन ने इतना खर्चा किया, अस्सलाम वालेकुम। अब आप समझ गए होंगे कितना रटाया गया होगा और किस तरीके से बोले। उसने एक एक प्रोडक्ट को बताया, नंबर से बताया कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। देखो भाई कर तो रही है, लेकिन जो है करने के साथ साथ सीधा एक एक चीज़ गिनवा रही है, जिससे आप में से किसी को कोई दोबारा शक ना रह जाए और फिर दोबारा से इस तरह के कमेंट ना कर दे और देखो कितना कर रही है वो। और ये सारी बातें उसने कितनी चालाकी से यहाँ दिखा दी और गिनवा दी। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है, जब बेडशीट आ जाती है उसके बाद में फिर अम्मा जो है उस बेडशीट को देख के हाथ ऊपर अल्लाह की तरफ करके फिर शुरू होगी मोरी नातिन ने, तो उसको तुरंत ही हंसते हुए डब्बा ने रोक दिया, क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा कि सारी सिखाई पढ़ाई बातें चल रही हैं और वही अम्मा रिपीट करती चली जा रही है। भाई कुछ भी कहिए, अम्मा भी पूरी एक्टर हैं, किसी बात में कम नहीं है। और देखो ये सब चल रहा था, उसके बाद में जब वो बच्ची घर पे गई तो उसने अम्मा के बारे में क्या बताया कि वो पाव भाजी मांग रही हैं, डोसा मांग रही हैं और नियामत खाना मांग। तो अम्मा का जो है ना कोई कमी नहीं है, अम्मा को एक एक चीज़ पता है कि उसको क्या चाहिए और उसको मांगने में, उसको करने में कोई शर्म भी नहीं है। और फटाफट अपनी सारी जो इच्छाएं कि मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए, वो सारी चीज़ें उसने मांग ली।
ये पूरी फैमिली ना इसी तरीके से चलती है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए ना इन लोगों के पास कुछ है नहीं, और ये इनकी हालत बहुत गरीबी में है, और ये इस कंडीशन में है कि ये आराम से इनकी पूरी भरपूर मदद कर सकते हैं, और वही इनका जो व्लॉगिंग बन जाती है। तुम मांगो या हम दें, ये तुम्हारे को ये ज़रूरत है तो हम दे देते हैं। अब ये सब कर दिया, अब उसकी बात सुन लीजिए। अब डब्बा अपने तरीके से जो अपना बता रही है कि देखिए आप सब लोगों ने जो कहा था वो हमने कर दिया है, और करने का मतलब ये था कि उनको थोड़ा सा आराम चाहिए था, तो इसलिए हमने बेड और ये सब चीज़ें दे दी हैं। अब बात करते हैं इसने किया क्या है। इसने जो कलर किया है, जो इसके घर के अंदर कलर हो रहा है, एकदम सिमिलर कलर हो रहा है, वही शेड इसने जो मे बी बचा हुआ होगा वो यहाँ पे कर दिया। दीवार पे कुछ भी काम नहीं किया गया है, सिर्फ जो है आर्टिफिशियल जो कहना चाहिए ना, वही सब काम हुए हैं। कोई लेआउट चेंज नहीं हुआ है, कोई रूम मेकओवर नहीं हुआ है, बस मार्केट से कुछ चीज़ें लाके लगा दी गई हैं, और साथ साथ जो है घर की जो दीवारें हैं उनको जो है सेम कलर में जो उसके घर में था वो करवा दिया। अरे जब करवा ही रहे थे तो उनको दीवारों को भी थोड़ा बहुत टीप भरवा देते, प्लस्तर भरवा देते, कुछ तो भरवा देते, तो जो ये रंग किया गया है ना, ये रंग का सही मायनों में रंग आता। चलिए उसने एक पार्ट कवर कर दिया है, अब आप और कमेंट कीजिएगा, वो दूसरा पार्ट भी उसका कवर करवा देगी, क्योंकि उसको तो ये कंटेंट चाहिए, लगातार कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, तभी तो उसका कंटेंट बनेगा। अब देखने वाली बात ये है, इसी व्लॉग के अंदर इसने 3 सूट बदले हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और ये बेसिकली क्या है, 2 दिन का लगभग व्लॉग आता है इसका हमेशा। अब मैं इनकी ही बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा इनकी पूरी फैमिली की, जो बॉम्बे में रह गई है और जो फैमिली यहाँ पर है। पूरे इन्होंने रमज़ानों में मजाले कोई सूट रिपीट किया हो, टोटल सूट इन लोगों ने नए पहने हैं, पूरी फैमिली ने नए पहने हैं। ये है इनका रमज़ान, और पूरे रमज़ानों सूटों की ही बात हुई है। तुमने ये पहना, मैंने ये पहना, ये कहाँ से आया और ये किसका है। सूट पूरे के पूरे जितने भी व्लॉग इनके जो रमज़ान के बने हैं उसमें मेन कंटेंट रहा है। भाई आपके जो व्यूवर्स हैं ना, वो बहुत ही नीचे तबके के हैं, उन सब के लिए तो ये सब चीज़ें सपना है। जो आप इतने सारे सूट्स और ये सब जो बदल बदल के हर बार नया सूट पहन पहन के ये सब दिखाते हो, मतलब मुझे नहीं समझ में आता उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा। वो अगर इसको फंटासी देख के और बस ऐसे ही निकल जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनके मन में रात को सोते समय ये कभी भी ये ख्याल तो आता होगा कि हमारे पास भी काश ऐसा कुछ होता। भाई मत उड़ाओ इन गरीबों का मजाक, और इन लोगों को वो सब चीज़ें मत दिखाओ जो उसकी वजह से उनमें परेशानी हो और उनको जो है बहुत बुरा लगे अपने अंदर अपने आप में, और वो इस तरीके से अपने आप को या अपने परिवार वालों को उसके लिए कोसें या बुरा भला कहें। इसकी नंद का लड़का जब एयरपोर्ट पे मिला था तभी से ही वो बोल रहा था कि मुझे साइकिल चाहिए, तो वो साइकिल लेने के लिए ज़िद कर रहा था, तो डेफिनेटली साइकिल दिलाने के लिए उसने अपने नाना से ज़िद करी। भाई बच्चे हैं तो बच्चे तो अपने नाना से ही ज़िद करेंगे, और नाना के पास कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं, और ऊपर से जो है फनी बोल बोल के कह रहा है 5,000 ले ले, 5,000 ले ले। आखिरकार उसको जो 3,000 रुपये मिल गए और उसको साइकिल दिला दी गई। पर देखने वाली बात है कि साइकिल लेने के लिए जो है डब्बा नहीं गई। भैया शॉपिंग करने जाना हो और वो ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी वही मैटर है, उसने उसको घर पे छोड़ा है, खास इसलिए छोड़ा है कि भैया व्लॉग एडिट होना है तो होना है, और अपलोड होना है तो होना है। एक बार फिर दोनों की कन्वर्सेशन जो है एक बार फिर इसी चीज़ को फोकस करती है कि व्लॉग का अपलोड होना कितनी बड़ी बात है, और व्लॉग जो है किसी भी हालत में अपलोड होना ही चाहिए। फ़नी कहता है कि हमको बहुत काम होते हैं, लेकिन जो अपना काम है ना वो करने का टाइम नहीं मिलता। अपना काम आप समझ गए ना, अपना काम है सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाना और व्लॉग अपलोड करना। अब ये जो भोली भाली लड़की है ना, ये जो है इतने सारे काम करती है, वो भी अपने काम गिनाने लगती है। वो भी कहती है सब कुछ करने के बाद, अपने को टाइम देने के बाद, अपनों को देखने के बाद, घर की हर चीज़ देखने के बाद, इसके बाद व्लॉग बनाना पड़ता है और डालना पड़ता है, फिर लोगों को बताना भी पड़ता है। भाई ये लड़की कितने काम करती है, देखो कितने काम करती है। देखो आपने देखा ना, ये घर वालों को भी देखती है, घर वालों को सुनती भी है, और घर का काम भी करती है। तो सब देख रहे हैं ना आपको, कितना घर का काम उसको करना पड़ता है और कितना घर वालों को देखती है। बस यही नज़र आती है देखती हुई। हाँ, अफ्तारी का टाइम हो गया, क्या अफ्तारी बन रही है। खाने का टाइम हो गया, क्या खाना बना है, खाना निकालते हुए दिखा देती है। बस इतना काम भैया इससे हो नहीं पा रहा। और फिर इसको अपने ये जो व्लॉग है ये सब जो है ये भी काम करने पड़ते हैं, और सबको देखना। अब यह अपनी नंद को देखना, देखो कितना देख रही है, और कितना जो है उन बच्चों को देख रही है, कितना सास ससुर को देख रही है, तो सब देख ही रहे हैं ना।
और उस पर जो है ये फनी भाई कहते हैं चालाक बनो ब्रो। और बस ब्रो का मतलब ये है यहाँ पे कहने का कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर व्लॉग जरूर अपलोड होना चाहिए, व्लॉग जरूर बनना चाहिए। ये देखो इन बच्चों को, ऐसी बात नहीं, ये बहुत कुछ करती है इन बच्चों के लिए। जितने भी बच्चे हैं ये दोनों, इन दोनों के लिए खूब करती है, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आती है। और उनकी इवन देन जो सूट वगैरह जो हैं वो लेकर आई, चप्पल लेकर आई, सैंडल लेकर आई। फिर उनकी जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट जिससे लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, हेयर क्लिपिंग, हेयर बैंड, ये सारी चीज़ें वो दिला के लाई। इसमें कोई तारीफ़ की बात नहीं है, इन बच्चों का बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन ये भी तो देखो, एक्सप्लॉयटेशन भी तो देखो, एक्सप्लॉयटेशन कितना करती है। रात के लिए भी वो लड़की को लेकर आया है और ये कह के लेकर आया कि तेरे को पूरी रात रुकना है। और फिर बात संभालने के लिए जब वो कहने लगी नहीं ऐसा क्या, कह रहा है कि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो वो सारी रात वहाँ पर रुकेगी। दोनों बच्चियाँ फिर अगले दिन भी सुबह ही सुबह जो है वहाँ पर आ जाती हैं। कह भी रही है अच्छा हुआ व्लॉग के स्टार्टिंग में आ गए। सीधा मतलब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी है और कैमरा फिर हाथ में आ ही जाता है और व्लॉग की ओपनिंग करती है और उसके साथ में ही वो बच्चे चले जाते हैं। तो इसका मतलब कितना एक्सप्लॉयटेशन उन बच्चों का है कि उन्हें रात दिन जो है यहाँ पे रहना है, इसकी सेवा में रहना है, इसके छोटे मोटे जितने भी एक काम करते रहना है। और अकेली, तुम्हें आपको तो पता ही है, बार बार कहती है अकेली, इसको डर लगेगा, घबराहट होगी। और फिर दूसरी बात ये है कि फिर नीचे जाना पड़ेगा और फिर नीचे जाके उनके पास बैठना पड़ेगा, ये सब वो करना नहीं चाहती, इसलिए अपने में मगन रहती है और अपने ही काम करती रहती है। और बच्चों से साफ साफ जो है उनसे सारे काम कराती थी। अपना काम करने का मतलब तो उसका बस एक ही है, व्लॉग करना और फिर एडिट करना या फिर अपने उसकी रीडिंग करना। जितने कमेंट्स और ये सब आए हैं, नंद को बुलाया है अपने घर में इफ्तियार करने के लिए और उनकी इफ्तियारी होगी। इफ्तियारी के बाद में वो चले गए तो लगभग जो 10:15 बजे बोल रही है कि हम जो है अब डिनर करने के लिए बैठे हैं। तो डिनर करना वो बेसिकली 10:15 बजे बैठना तो नेचुरल सी बात है कि वो लगभग जो है 11 बजे तक फ्री होंगे डिनर वगैरह करके। और 11 बजे अब भैया रात की रानी है, अब रात की रानी को तो बाहर जाना है, अब रात की रानी शुरू होगी, फिर अब उसको अम्मा के घर जाना है, खाला के घर जाना है। अब देखिए जिस वक्त में पूरा मतलब सब मुस्लिम लोग 10 बजे के बाद में या 11 बजे के बाद में बहुत थक चुके होते हैं पूरे दिन के रोजे से, इबादत से, इन सब चीज़ों से। और फिर अगले दिन की सहरी भी तो देखनी होती है, इनकी तरह थोड़ा ना कि हर समय खाली खाली हैं। और उसके बाद में फिर वो लोग जो है फिर सोने का काम करते हैं और उस टाइम में ये लोग बाहर जाने का काम करते हैं और पूरी रात जागने का काम करते हैं। और उसके बाद में बेवकूफ़ बनाने के लिए इमोशनल बातें करने लगते हैं। ये लास्ट सहरी है फ्रेंड्स, कितना बुरा लग रहा है, पता ही नहीं चला ये वाला रमज़ान जो कैसे निकल गया। तुम्हें क्यों पता चलेगा, तुम्हारे को, तुमने ना तो रोज़े पूरे तरीके से निभाए हैं और रोज़े के अंदर क्या क्या किया है वो तो सबको ही पता है। रात रात भर तुम्हें ये सब काम करते रहना है, किसी भी बहाने बस घर से बाहर घूमना है। चलिए, इस व्लॉग की बहुत सारी लंबी बातें हैं तो इसलिए इसके सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। सभी भाइयों को और अपनी सभी बहनों को ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।